नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरों पर विशेष तौर पर चर्चा होने वाली है और कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको चर्चा भी देखने को मिलेगी और लगातार सुर्खियों में भी बनी रहेगी, उन पर एक एक नजर डालेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के हर दिन प्रतिदिन आपको नई अपडेट मिलती रहती है और इसी को लेकर के चाहे कोई भी अखबार आप उठाकर देख लीजिए, सभी में जो वाद विवाद हैं, जो हमले बोले गए हैं कि कौन सी पार्टी ने किसकी पार्टी को क्या कहा है या आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर के बहुत सी अपडेट्स हैं। तो ये अभी फिलहाल जो मेन मुद्दा है वो यही है कि विधानसभा चुनाव, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के लगातार अपडेट है। हिंदुस्तान की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पश्चिम का रण, दिग्गजों का एक दूसरे पर तीखा वार। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार सुनते हैं और चाहे वो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी हों, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो मायावती हों, और मायावती ने कल ही पहली रैली की है। तो ये तमाम जो बातें हैं उन पर अपडेट आपको मिलती रहती है। जो पश्चिम का रण है वो बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त में हो गया है। इसमें भाजपा लोगों को बांटना चाहती है। ये देखिए, वाद विवाद का सिलसिला लगातार जारी है। अखिलेश यादव जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान जरूर देते हैं जिसमें जो तंजिया लहजे में होता है पार्टी बीजेपी की तरफ। भाजपा लोगों को बांटना चाहती है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। गुंडों को जेल में डालेंगे, मायावती ने कहा है। उनका कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सत्ता में आने पर गुंडों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जेल में होंगे। सपा, भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तीनों सरकारों में बेरोजगारों को पलायन करना पड़ा है। ये कल मायावती ने पहली रैली की थी और उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कही। देखिए, अपडेट वाली जो खबर है, और नीरज लॉरेंस पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये पुरस्कार अप्रैल में एक वर्चुअल समारोह में दिए जाएंगे। ये बेहद गौरव की बात है और खासकर खेल प्रेमी उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह से मार्गदर्शन भी होता है और साथ ही साथ प्रेरणा भी मिलती है कि खुद कुछ कर गुजरने की, खेल क्षेत्र हो तो उसमें कुछ कर गुजरने की कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। और टीम इंडिया के कई खिलाड़ी संक्रमित हो गए हैं। ये देखिए, भारत वेस्ट इंडीज के बीच में वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। बीसीसीआई को कि मेडिकल टीम खिलाड़ियों की स्थिति की निगरानी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक दुष्कर्म मामले में कानून बदलने की तैयारी है। इसको लेकर क्या लिखा गया है कि केंद्र ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि वैश्विक दुष्कर्म के संबंध में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसके लिए इसके साथ ही अलग अलग सिफारिशों पर गौर करते हुए सरकार ने सभी हितधारकों के परामर्श से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। उनका ये कहना है कि जो वैवाहिक दुष्कर्म का मामला है वो भारत संघ के विरुद्ध आईटी फाउंडेशन के द्वारा दाखिल रिट योजना में पुनरीक्षा याचिका माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो ये बड़ी और अहम खबरें हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल मेन मुद्दा है वो विधानसभा चुनावों को लेकर के है और लगातार उसको लेकर के आपको अपडेट मिल भी रही है और हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं। और देखिए, एक और जो खबर है इसमें जो प्रमुखता दी गई है वो ये कि निगम ने डिजिटल स्कूल खोलने की डिजिटल स्कूल तैयार किया है। क्या है, विद्यालय ना जाने वाले भी शिक्षित होंगे। लेकिन जिसमें लिखा है कि दक्षिण निगम में अपना पहला डिजिटल विद्यालय नजफगढ़ में तैयार किया है। विद्यालय के कक्षा में टैबलेट, एलईडी, एडवांस पोडियम और इंटरनेट सहित जो सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। डिजिटल विद्यालय का बुधवार को शिक्षा समिति की अध्यक्ष नीतिका शर्मा ने उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि नगर निगम अपने सभी स्कूलों में डिजिटल विद्यालय स्थापित करेगा। और शिक्षा समिति के अध्यक्ष का ये भी कहना है कि दक्षिण निगम ने डिजिटल विद्यालय को सहयोग एनजीओ के सहयोग से तैयार किया है। इसके सहयोग से एक वैन जिसमें 150 टैब और एक शिक्षक होंगे उसे क्षेत्र में भेजा जाएगा ताकि वो जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं वो शिक्षित हो सके, उनको भी प्रॉपर शिक्षा मिल सके, उनको भी पढ़ाया जा सके, उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। बताया गया है कि इसके अलावा क्लासरूम में स्मार्ट टीवी,
माइक और चार्जिंग पॉइंट, ये सब जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये खबर है, इसको प्रमुखता दी गई है। वहीं पर देखिए छठे चरण की 57 सीटों पर नामांकन कल से। इसमें है कि प्रदेश में अब चुनावी रथ ने पूर्वांचल का रुख कर लिया है। शुक्रवार 4 फरवरी से छठे चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों में 57 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और इन 57 सीटों में 10 सुरक्षित सीटें हैं। तो इस पर नामांकन कल से होगा। ये बड़ी और अहम खबर है, इसको लेकर भी हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और दूसरी क्या है कि देखिए जैसा कि मैंने कहा भी और आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर के लगातार तैयारियां कितनी जोर शोर से चल रही है। प्रचार हो, रैली हो, कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तमाम तरीके की बातें हैं। उसमें अलग अलग तरह से सभी की जो बयानबाजी वो सामने आ रही है। अमित शाह का कहना है कि भाजपा सरकार ने गुंडे माफिया पलायन कर रहे हैं। भाजपा सरकार में गुंडे माफिया पलायन कर रहे हैं, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। वहीं पर सीएम योगी ने कहा है कि पहले इत्र वाले मित्र के घर जाता था विकास का पैसा। ये देखिए पलटवार एक दूसरे की पार्टी पर। सपा को लाल पोटली भी नहीं बचा सकती, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है। आप उम्मीदवार दल बदल नहीं करेंगे, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को देखिए कल उत्तराखंड में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी और संबोधित भी वहां पर जनसभा को किया था। और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था वो जारी किया। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी महिलाओं को इस बार उन्होंने जो कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को लेकर के ज़्यादा आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की है कि उनको प्रमुखता भी दी गई है। तो चुनावी घोषणा में महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों पर विशेष फोकस इस बार किया गया है और इसी में महिलाओं को 40% नौकरियां देंगे। इस तरह की जो बहुत सी लोक लुभावन बातें हैं उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हुई हैं। तो ये अपडेट है, इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तेज है। यूपी में कांग्रेस के 27 प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस ने बुधवार को देर शाम यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 27 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। इसमें पूर्व में घोषित 7 प्रत्याशी बदले गए। लखनऊ पूर्वी से पंकज तिवारी की जगह अब मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये तमाम जो खबरें हैं विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है, इसी में जो पार्टियां हैं वो हर वक्त हर पल ये उनकी मंशा है कि इतने वक्त में जो पहले चरण की वोटिंग हो उससे पहले जितने प्रचार हो सके, जिस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित किया जा सके, वो कर लिया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, चुनौतियां बहुत हैं। इस बार जो विशेष तौर पर उभर कर आ रही हैं विधानसभा चुनावों में ही, वो पार्टी है सपा और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ती है, कौन सी पीछे रह जाएगी। वहीं पर देखिए जैसा कि हमने बताया कि कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सी बातें उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर रखी और ये भी कहा उन्होंने कल कि विरोधी कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मायावती अब रण में आई हैं, जबकि अंदर अंदर उनकी पार्टी ने बहुत काम किया है, तो बहुत धोखे खाए हैं, अब मैं खुद मैदान में हूँ, ये उनका कहना था। और आज भी वो पहुँच रही हैं, आज भी उनकी सभा होने वाली है। तो कल उनकी पहली रैली थी और पहली बार वो इतने वक्त के बाद में दिखाई पड़ी मैदान में, जबकि सभी पार्टियां जोर आजमाइश में है, प्रचार लगातार कर रही हैं। वहीं पर देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। सपाइयों ने इसका विरोध भी जाहिर किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी उन्होंने पहले ही ज्वाइन कर ली है, बीजेपी से वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं और अब इसमें क्या है कि समाजवादी पार्टी ने बुधवार को 15 और प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। पडरौना से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई है। पहले इस बार वो पडरौना की जगह कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इस पर कयास भी क्या कह सकते हैं कि संशय बना हुआ था कि कौन सी सीट से चुनावी रण में मौर्य होंगे। तो इस बार ये जो क्लियर हो गया है कि कौन सी जगह से चुनावी रण में मौर्य उतरने वाले हैं। हालांकि जब वो बीजेपी को छोड़ करके इसमें सपा में आए थे तो उसके बाद में बहुत हा हल्ला हुआ और बहुत सी बातें सामने आई। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जिन पर आपको लगातार अपडेट भी मिलती रहेगी। वहीं पर देखिए एक और चीज़ जो है वो ये कि भारत में ज़्यादा उत्पाद बनाएगा गूगल। इसको लेकर है कि गूगल ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर में 7.3% हिस्सेदारी खरीदी है और एयरटेल में $1 अरब का निवेश किया है। इसमें लिखा है कि
अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि उनकी कंपनी की भारत में ऐसे ज़्यादा उत्पाद बनाएगी जिससे वैश्विक स्तर पर उसे मदद मिले। भारत को डिजिटल बैंड में शामिल होने में मदद करने में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए पिचाई ने कहा कि जारी निवेश देश के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास को दर्शाता है। तो ये बड़ी और अहम खबर है, इसको लेकर भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। वहीं पर अब ज़रा बात एक कोरोना पर भी कर लेते हैं। संक्रमण दर क्या है और क्या रिकवरी रेट है? देखिए 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज़्यादा मामले मिले हैं और 670 लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। दूसरी सक्रिय मामले 1.21 यानी 1 लाख से ज़्यादा हैं, जिनमें गिरावट के साथ रह गई 16.21 लाख। क्या है कि स्थिति पर एक बार नजर डालें कि देश में कोविड महामारी की स्थिति में लगातार सुधार नजर आ रहा है। धीरे धीरे जो कंडीशन है वो स्थिति सामान्य हो रही है। तीसरी लहर में तेजी से वृद्धि के बाद में पहली बार बुधवार को दैनिक संक्रमण दर 10% से नीचे आई और एक समय ये 20% तक पहुंच गई थी। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामलों में भी 1 लाख से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। तो गिरावट अगर होती है तो कहीं ना कहीं ये राहत मिलती है कि अब जो संक्रमण दर अगर नीचे आ रही है, लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। एक बार फिर से निर्विरोध टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी चुनी गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को एक बार फिर से निर्विरोध तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 5 साल के बाद में अपने संगठनात्मक चुनाव कराए थे और इसमें ममता के विरोध में अन्य नेता ने अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की थी। तो ये तमाम खबरें हैं, इनको लेकर के लगातार आपको अपडेट भी मिलती रहेगी और हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। लगातार चर्चाएं भी इस पर होती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।